दोस्तों, अगर आप एक आधार सेवा केंद्र चलाते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। सिर्फ एक कॉल के आधार पर आपको लग सकती है 25,000 रुपए तक की पेनाल्टी और आपका सेंटर भी बंद हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कॉल कौन करता है, कैसे करता है और किस गलती पर कितने ज्यादा सेंटर बंद हुए हैं। यह बात बहुत कम लोगों को पता है और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, जो आज तक आप लोगों को आधार से जुड़े जितने भी यूट्यूबर हैं जो आधार का डेली अपडेट देते हैं उन्होंने भी नहीं बताई होगी। दोस्तों, आधार से जुड़ा पूरा सिस्टम भारत सरकार की संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूडीआई संभालती है। अगर किसी भी आधार सेवा केंद्र पर नियमों का उल्लंघन होता है तो यूआईडीआई सीधे कार्रवाई कर सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि यूआईडीआई को पता कैसे चलता है कि किस सेंटर में क्या गड़बड़ी चल रही है। यहीं से एक नया सवाल उठता है। यूआईडीआई ने एक नया सिस्टम चालू किया है जिसे कहते हैं ओवीडी यानी कि आउटबाउंडिंग डायलिंग। इससे आधार बनवाने वाले या अपडेट करवाने वाले लोगों को सीधे कॉल किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या अपडेट करवाया था, आपको उसकी रसीद मिली या नहीं मिली, आपसे कितने पैसे लिए गए थे। और अगर इस कॉल में शिकायत मिलती है तो यहीं से शुरू होती है असली कार्रवाई। अगर किसी नागरिक ने कहा कि उससे ज्यादा पैसे लिए गए हैं तो उस आधार ऑपरेटर की पूरी जांच शुरू हो जाती है, निरीक्षण भी किया जाता है, रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लॉग चेक किए जाते हैं। अगर ऑपरेटर दोषी पाया जाता है तो 25,000 रुपए तक की पेनाल्टी और लगभग 1 से 2 साल तक का सस्पेंशन या फिर आधार ऑपरेटर ब्लैकलिस्ट और कभी कभी कुछ मामलों में पूरा आधार सेवा केंद्र ही बंद कर दिया जाता है। और यह कार्रवाई केवल एक जगह नहीं हो रही है, जितने भी सरकारी संस्थाओं, पोस्ट ऑफिस और यूडीआई के जो भी सेंटर चल रहे हैं हर जगह होती है। आधार सेवाएं कई संस्थाओं के माध्यम से चलती हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और बैंक तथा सीएससी केंद्र। इन सभी संस्थाओं के आधार ऑपरेटर पर कई बार नोटिस भी जारी किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आधार ऑपरेटर गलती करते क्यों हैं। यहीं पर मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताऊंगा, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए। उस बात को सुनने के बाद शायद आपको लगे कि हाँ, सरकार को भी कुछ अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए और जिसकी वजह से आधार ऑपरेटर ऐसा काम करने के लिए मजबूर ना हो। आधार ऑपरेटर की अधिकतर ये गलतियां सामने आती हैं: रसीद ना देना, तय फीस से ज्यादा फीस लेना या गलत जानकारी देना या गलत जानकारी अपडेट करना। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़ा एक्शन का रूप ले लेती हैं। अगर आप आधार ऑपरेटर हैं तो आपको ये सावधानी रखनी चाहिए, जो भी कस्टमर आपके पास आधार अपडेट कराने आता है उसको रसीद जरूर दें और तय फीस से ज्यादा फीस ना ले तथा जो आधार के नियम है उनका पालन करें। अब बात करते हैं कि आधार ऑपरेटर ऐसी गलतियां क्यों करते हैं और ओवर चार्जिंग क्यों करते हैं। आधार का कार्य जिन संस्थाओं के द्वारा कराया जाता है वह संस्थाएं कुछ प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां मैन पावर लगाती हैं, जिन्हें हम आधार ऑपरेटर बोलते हैं। आधार ऑपरेटर को जब वो कंपनियां समय से सैलरी नहीं देती हैं या जो सैलरी बताते हैं वो सैलरी नहीं देते हैं। अधिकतर बैंकों में ऐसा नियम बनाया गया है कि आधार ऑपरेटर नियुक्त तो कर दिया जाता है और उसे सैलरी भी बताई जाती है, लेकिन वह काम करता रहता है, उसे सैलरी बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। और जब वह सैलरी मांगता है तो उस पर कई तरह की पेनाल्टियां बताकर उसकी सैलरी को वो लोग जो है जब्त कर लेते हैं, यानी कि वो लोग उस सैलरी को अपने काम में यूज कर लेते हैं और ऑपरेटर को हमेशा उल्लू ही बनाते रहते हैं। इसी तरह की गलतियां जब सामने आती हैं तो आधार ऑपरेटर जो आधार का काम कर रहा है उसके भी कई खर्चे होते हैं। घर से जाने का खर्चा, पेपर का खर्चा, प्रिंटर की इंक का खर्चा और जो भी वहां पर सामान इक्विपमेंट यूज कर रहा है वह भी बैंक प्रोवाइड नहीं कराती है। कुछ बैंकें प्रोवाइड कराती हैं लेकिन कुछ बैंकें वो प्रोवाइड नहीं कराती हैं, तो उसे खरीदने के लिए भी जो पैसा लगता है उसकी रिकवरी वो कहां से करेगा। अगर कोई आधार ऑपरेटर ओवर चार्जिंग नहीं करेगा और जो
कंपनी है वो उन लोगों को पैसे नहीं देंगी, पेमेंट नहीं देंगी, उनकी सैलरी समय पर नहीं देंगी या उनको बिल्कुल सैलरी ही नहीं देंगी। अधिकतर केस में यही होता है कि आधार ऑपरेटर को सैलरी ही नहीं मिलती है और यही मेन कारण होता है कि आधार ऑपरेटर ओवर चार्जिंग करता है और गलत तरीके से आधार को अपडेट करता है। यदि आप लोग इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि यूडीआई को ये बात पता चल सके कि आधार ऑपरेटर गलती क्यों करता है, क्यों ओवर चार्जिंग करता है। क्योंकि जनवरी में सबसे ज्यादा आधार सेंटर ओवीडी के द्वारा ही बंद हुए हैं, जो कि ओवर चार्जिंग में आता है। तो ऐसा आधार ऑपरेटर क्यों करता है ये यूडीआई को समझना चाहिए, क्योंकि हर ऑपरेटर जो है ओवर चार्जिंग नहीं करता है, लेकिन कुछ ऑपरेटर जो हैं ओवर चार्जिंग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जो कंपनी है वो पेमेंट नहीं देती है। अगर कंपनी पेमेंट नहीं देगी तो आप ही बताएं, क्या ऑपरेटर भीख मांगकर अपना गुजारा करेगा या लोगों की कार सेवा करने के लिए वहां पर बैठा है। जो ऑपरेटर काम कर रहा है तो उसे अगर काम का पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम क्यों करेगा। और जब वह कंपनी से अपना पैसा मांगता है तो कंपनी वाले कई तरह की बातें बताकर उसकी आईडी इनएक्टिव कर देते हैं, उसे डिसएसोसिएट कर देते हैं और उसकी जगह पर नया लड़का अटेंड कर लेते हैं। फिर उस लड़के के भी साथ यही होता है। कुछ लड़के ईमानदारी दिखाते हैं, वो काम छोड़ देते हैं, लेकिन हर कोई लड़का ईमानदार नहीं होता, हर कोई ऑपरेटर ईमानदार नहीं होता। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, ईमानदार नहीं होते हैं और ना ही ईमानदारी दिखाने से काम चलेगा। क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो हम पैसा लेने के लिए ही काम कर रहे हैं। हमें जब कोई पेमेंट मिलेगा तभी हम काम करेंगे, वरना हम फ्री में कोई भी काम नहीं करेंगे। ये तो हर कोई जानता है। इसीलिए आधार ऑपरेटर ओवर चार्जिंग करते हैं और ये बात यूडीआई को समझना चाहिए, वरना आधार ऑपरेटर ओवर चार्जिंग करते रहेंगे, आधार सेंटर बंद करते रहेंगे और एक दिन वो मोड़ आएगा कि आधार का काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा और आधार के लिए कई जगह पर अनशन होंगे, कई जगह पर हड़ताल हो जाएंगी। एक बार पहले भी आधार ऑपरेटर ने अपनी सैलरी के लिए अनशन किया था, हड़ताल की थी, लेकिन यूआईडीआई ने उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना ही इस बारे में कोई राय दी, ना ही कोई ऐसा बिल पास किया जिससे कि हर ऑपरेटर को समय पर उसकी सैलरी मिले और उसे एक निर्धारित सैलरी मिले, जिस वजह से आधार ऑपरेटर को जो है ओवर चार्जिंग करनी पड़ती है। अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि आप लोग आवाज नहीं उठा सकते। अगर मैं आप लोगों को कोई सही बात बता रहा हूं तो आप लोग वीडियो तो शेयर कर ही सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।